सोच रहे होंगे कि मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है। हरगिज नहीं, चांद का टुकड़ा होता तो परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। मेरे सामने वाली खिड़की में गुप्ता जी का परिवार रहता है। गुप्ता जी, मिसेस गुप्ता, उनका लड़का कमल तथा लड़की नीरू, ये है गुप्ता जी के परिवार की जनसंख्या। मेरे कमरे की खिड़की ठीक उनके कमरे की खिड़की के सामने खुलती है। ऐसे में मुझसे ना खिड़की खोलते बनती है और ना बंद करते। कई बार मन करता है जब खिड़की बंद ही करनी थी तो बनवाई क्यों थी, और यदि मकान में खिड़की बन ही गई तो उसे खोलना क्यों नहीं। मैं खिड़की खोलकर बैठा रहता हूँ। खिड़की खोलने के पीछे मुख्य आकर्षण मिसेस गुप्ता है। स्पष्ट कर दूं कि मिसेस गुप्ता के साथ मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस खिड़की खोलकर मिसेस गुप्ता की दिनचर्या देखना मेरी नियति है। मेरे सामने वाली खिड़की के सबसे असहाय पात्र गुप्ता जी हैं, जो बेहद दब्बू तथा डरपोक किस्म के इंसान हैं। सदा दबी जवान में बात करते हुए मेरी खिड़की की कनखैयों से देखते रहते हैं। एक दो बार तो मुझे शक हुआ कि कहीं गुप्ता जी इस बहाने मेरी पत्नी को तो नहीं देखते, परंतु मेरा यह शक वहम निकला और उनके गोपनीय ताक-झांक के बाद यह साबित हो गया कि गुप्ता जी जब स्वयं की पत्नी से ही आंख नहीं मिला सकते तो मेरी दुर्गा से क्या नैन लड़ाएंगे। गुप्ता जी उम्र में मेरे समकालीन थे, 35 के आसपास, परंतु चिंतन ने उन्हें असहाय ही 40 का बना दिया। चश्मा तो मैं भी लगाता हूँ, परंतु गुप्ता जी के चश्मे का कांच और फ्रेम दोनों मोटे हैं। कपड़े गुप्ता जी भी पहनते हैं, परंतु ढीले ढाले मुगल कालीन, जबकि मैं इस मामले में थोड़ा आधुनिक हूँ। दाढ़ी मैं भी बनाता हूँ रोजाना, गुप्ता जी सिर्फ रविवार की सुबह। गुप्ता जी का भी है, परंतु रुहासी गिड़गिड़ाता सा, जबकि मेरा मन मुस्कुराहट भरा। मुझमें और गुप्ता जी में जो सबसे बड़ी समानता है वह है पत्नी का। फर्क बस इतना है कि वे पत्नी से डरते हैं, जबकि यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। मिसेस गुप्ता ने परिवार की भागदौड़ अपने हाथ में ले रखी है, मतलब घर की प्रधान वे हैं और घर में उनका हुक्म चलता है, तथा गुप्ता जी वर्तमान में पराधीनता व गुलामियता का जीवन जीने को मजबूर है। मिसेस गुप्ता सामान्य आराम पर जोर देती है। बच्चों तथा गुप्ता जी को दिन में 5-7 बार डांटना सामान्य है। सुबह चाय बनाने की ड्यूटी गुप्ता जी की है तथा रोटियां बनाने की जिम्मेदारी उनकी बालिका की है। बीच में थोड़ा सा हाथ बटा दूंगी तथा उसके बाद कमर दर्द, सर दर्द अथवा कमजोरी का बहाना करके वह पलंग पर लेट जाती हैं। देखने योग्य बात यह है जब गुप्ता जी सर अथवा पैर दबाते हुए अपने भाग्य को कोसते हैं। उनका निरंतर गहरा सेवा भावी बनना तथा नम्रता का आभूषण उनकी शोभा बन प्रफुल्लित हो रहा है। मिसेस गुप्ता भारतीय नारी समाज को नई मंजिल, नया अंदाज तथा नई प्रेरणा देने की दिशा में सक्रिय है। एक दिन लगा कि खिड़की ज्यादा दिन खोलना ठीक नहीं है, मेरी पत्नी पर भी बुरा असर हो सकता है, अतः खिड़की को ज्यादा बंद रखना चाहिए। कल से उसकी उम्मीद भी बढ़ जाए और वह भी पांव दबाने जैसी सुविधाओं की मांग करने लगे तो सच कहता हूँ मैं उसका गला दबा सकूं या नहीं, लेकिन अपना जरूर दबा दूंगा। मिसेस गुप्ता नारी जाति पर अब तक हुए तमाम अत्याचारों का बदला अकेले गुप्ता जी से ले रही हैं। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने देखा गुप्ता जी कमरे में अकेले थे। खिड़की में से मैंने गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी आपने काले तिल चबाए हैं। गुप्ता जी चौंक पड़े, बोले, धीरे बोलो शर्मा जी, मिसेस बाथरूम में नहा रही हैं, सुन लिया तो खिड़की बंद करवा देंगी और आप हमारे यहाँ की दृश्यावली देखने को तरस जाएंगे। मुझे सनपात हो गया। ठंडा होकर धीरे से बोला, भाई गुप्ता जी हद हो गई, अब तो कल आप मिसेस के कपड़े अलगानी पर सुखा रहे थे। अम्मा यार, अब ज्यादा दिन मैं भी अपनी खिड़की खुली नहीं रख सकता। पत्नी सब कुछ देखती है, कल से उसने भी मिसेस गुप्ता की जैसी हरकतें शुरू कर दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। गुप्ता जी बोले, भाई क्या करें, अपनी खिड़कियां बंद रखो। मिसेस गुप्ता से मैंने जब से लव किया तब हालात काबू में रहे, परंतु शादी के बाद मेरा पुरुष मरता चला जा रहा है। आज मैं दफ्तर जाते समय पान तक के पैसे मिसेस से मांग कर ले जाता हूँ। साइकिल पंचर हो जाए तो पंचर लगवाना भी उसी में शामिल है। क्या कहें, हालात बदुआ मजदूरों से भी बेहतर है। क्या कह रहे हैं आप, परंतु आप इतने दब कैसे गए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें? जब पानी सर से गुजर गया
तब तैरने की बात करते हो भाई। अब मैं किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता। वह इसलिए कि कानून की तरह मेरी पत्नी के हाथ और जीभ दोनों बहुत लंबे हैं। तभी मिसेस गुप्ता की पदचाप सुनाई दी। वह मुंह लटकाकर फैले हुए कपड़ों की तह करने लगे। मैं भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की का जायजा लेने लगा। मिसेस गुप्ता बाल झटकने लगी। बाल सुलझाकर गुप्ता जी से पिन मांगा तो गुप्ता जी ने पिन पकड़ाया। इसी बीच गुप्ता जी से कभी तौलिया, कभी क्रीम पाउडर की डिब्बियां, पता नहीं कितनी चीजें मांगती रही और गुप्ता जी करते गए। मुझे पता नहीं था कि यह सब मेरी पत्नी भी देख रही है। सो वह भुटकी ताने हुए खिड़की को बंद करके आई और मुझसे बोली, तो यही करते हैं आप? नैन लड़ाने की जुर्रत कैसे की आपने? मैंने सफाई दी। तुम क्या बात कर रही हो दुर्गा? मेरी मिसेस गुप्ता में कोई रुचि नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके आक्रामक रूप का दर्शक हूँ। फिर मिसेस गुप्ता इतनी सुदर्शन भी नहीं कि मैं उन्हें इस दृष्टि से देखूं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि सीन इस समय पीक पर है। खिड़की जल्दी खोलो। परंतु मिसेस को शंका के सांप ने डस लिया था। बोली, माय डियर हस्बैंड, मैं रसोई में लगी रहती हूँ। इसका मतलब कतई नहीं कि आप सामने वाली खिड़की में देखो। देखो दुर्गा, मजा किरकिरा मत करो। गुप्ता जी अपने कार्यों में इस समय फाइनल रूप दे रहे होंगे। अतः भाई खोलो खिड़की। तुम व्यर्थ में शक कर रही हो। यह तो गनीमत समझो कि सामने चांद का टुकड़ा नहीं रहता, वरना तुम पता नहीं कितनी उखड़ी उखड़ी रहती। मैंने कहा, फिलहाल मेरी पत्नी ने उस दिन से हिदायत दी कि अब आगामी 15 वर्षों यह खिड़की नहीं खुलेगी। उसके पीछे शायद उसका यह तर्क रहा होगा कि 15 वर्ष बाद मैं 50 का हो जाऊंगा तो मिसेस गुप्ता को देखने की मेरी रुचि तब तक दम तोड़ चुकी होगी। मैं परेशान हूँ। गुप्ता जी के सामने की खिड़की खुलती रहती है, परंतु मेरी बंद। कई बार मैंने हल्के से खोलकर देखा तो दृश्य ज्यों का त्यों बरकरार है, परंतु मैं ज्यादा देर तक खिड़की खोल नहीं रख सकता। एक दिन गुप्ता जी ने आवाज लगाई, शर्मा भाई खिड़की खोलो तो। मैंने खिड़की खोली। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, आजकल हमारे सामने वाली खिड़की आप बंद क्यों रखते हैं? मैंने कहा, छोड़िए गुप्ता जी इस बात को, आप अपनी खैरियत सुनाओ। गुप्ता जी रुआसी हो गए। बोले, तुम्हारा आसरा था, परंतु तुमने भी खिड़की बंद कर ली। भाई कृपा हो, यदि तुम खिड़की खोले रखो तो। मैं कैसे बताता कि खिड़की का खुला रखना गृह क्लेश का कारण है। मैं बात बदल कर बोला, हाँ गर्म हवा आती है ना, इसलिए मिसेस को पसंद नहीं है। तभी मेरी पत्नी आई। उसने आप देखा ना ताब झटके से खिड़की को बंद कर दिया। आज 3 महीने हो गए। मुझे पता नहीं है कि मेरे सामने वाली खिड़की में क्या हो रहा है। क्या गुप्ता जी अभी भी वही यातना भुगत रहे हैं? किसी भी बात का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।